नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चैत्र नवरात्रा की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से होने जा रही है, जिसको लेकर दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ के समीप जातला माता समेत अन्य सभी शक्तिपीठों पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। 9 दिनों तक चलने वाले आयोजन के दौरान कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे एवं इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों के उमड़ने की संभावना है। गत दिनों अफीम काश्तकारों द्वारा नारकोटिक्स विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया गया था, लेकिन दिन भर चले धरने के बाद साय होते होते कई मांगों पर सहमति बन गई थी, जिसके बाद काश्तकारों ने अपना धरना समाप्त कर दिया था। लेकिन अब 21 मार्च से काश्तकारों ने पुनः अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ करने एवं पूरे घटनाक्रम की सीबीआई से जांच करवाने एवं नारकोटिक्स विभाग द्वारा एक महिला, उसके अबोध पुत्र मुखिया को गिरफ्तार जो किया गया, उनको रिहा करने समेत अन्य कई मांगों को लेकर धरना आरंभ करने की चेतावनी दी है और कहा कि बड़ी संख्या में काश्तकार एकत्रित होंगे और जब तक उनकी मांगे नहीं ली जाएगी तब तक यह धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। गत दिनों दिए गए धरने के दौरान भी चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में काश्तकार एकत्रित हुए थे। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली क्षेत्र में मधुमक्खी के काट लेने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे बाद में उपचार के लिए चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था, लेकिन बुधवार तड़के उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उक्त मृतक व्यक्ति का पारसोली थाना क्षेत्र में एक नदी के समीप जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उस समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जहां की मधुमक्खियों का छत्ता भी था और मधुमक्खियों द्वारा एक बार पुनः यहां पर हमला किया गया और अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ लोग तो जहां मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता उसके समीप नदी जो बहती है उसमें अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े, लेकिन एक और व्यक्ति की इसमें मौत हो गई। 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि मधुमक्खियों द्वारा डंक काट लेने की वजह से कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें बेगू के साथ साथ चित्तौड़गढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली में मधुमक्खियों के दोहरे हमले ने भयावह रूप ले लिया। पहले हमले में घायल हुए 82 वर्षीय जमनेश पुत्र पन्नालाल सुखवाल की बुधवार तड़के चित्तौड़गढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई और जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो मोक्ष धाम में मधुमक्खियों ने पुनः हमला कर दिया, जिसमें 8 जने घायल हो गए और इन घायलों में 83 वर्षीय भवानी शंकर पुत्र मोहनलाल शर्मा की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। इस तरह एक ही दिन में मधुमक्खियों के हमले से 2 बुजुर्गों की जान चली गई, जबकि 2 घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मंगलवार को चित्तौड़गढ़ जिले के कितियास गांव में मधुमक्खियों के हमले में गंभीर घायल हुए जमनेश सुखवाल को पारसोली से चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया था, जहां उन्होंने बुधवार तड़के दम तोड़ दिया। इसके बाद पारसोली स्थित रूपा रेल नदी किनारे मोक्ष धाम पर जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तभी एक पेड़ पर बड़ी संख्या में मौजूद मधुमक्खियां अचानक उड़ने लगी और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया, जिसके कारण अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग शव को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग रूपा रेल नदी में कूद गए एवं कई लोग घायल हो गए, जिनमें 40 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 8 घायलों को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया। इनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों में मगनलाल शर्मा, राधेश्याम शर्मा, चितरमल गुजर, गणपत चावड़ा, दिनेश ओझा जो कि सांसद सीपी जोशी के पीए हैं, अंबालाल सुखवाल, रामेश्वर लाल शर्मा,
बताए जाते हैं एवं घटना के बाद मृतक के निकट परिजन एवं रिश्तेदार शमशान स्थल पर लकड़ी गोदाम में शटर बंद कर छुप गए। हालात काबू में आने के बाद प्रशासन ने विशेष व्यवस्था करते हुए पीपीई किट उपलब्ध करवाए, जिसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार करवाया जा सका। लेकिन जो मोक्षधाम में भाग लेने के लिए आए थे वह कोई भी बाद में समीप आने की हिम्मत नहीं जुटा सका। भारतीय नव वर्ष के उपलक्ष्य में 19 मार्च गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर 19 मार्च को अपराह्न 4:30 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम से एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न समाजों की झांकियां आदि शामिल होगी। यह विशाल शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सुभाष चौक पहुंचेगी, जहां महाआरती के साथ ही संतों का आशीर्वचन होगा। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी के तट पर विभिन्न कार्यक्रम बुधवार रात्रि को आयोजित किए गए। इस दौरान दीप दान का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भारतीय नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बुधवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ की गंभीरी नदी के तट पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा गंभीरी नदी में दीप दान किया गया एवं अन्य कार्यक्रम भी संपन्न हुए। आज गंभीरी नदी तट पर बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ रंगोली और बना के दीप दान करके एक दूसरे को सभी को हार्दिक बधाइयाँ देकर नव वर्ष के आगमन की सभी को बधाइयाँ दे रहे हैं। और सभी के लिए हिंदू धर्म की मातृशक्ति बहनों को ये नव वर्ष आप सभी के लिए बहुत ही शुभकामनाएं दुआएं बने। जय श्री राम, जय भारत। महिलाओं द्वारा इस अवसर पर गंभीरी नदी के तट पर आकर्षक रंगोली भी सजाई गई, लेकिन दुखद स्थिति यह रही कि महिलाओं द्वारा जहां दीप दान किया गया वहां गंभीरी नदी इतनी अधिक प्रदूषित थी कि इस आयोजन से पहले गंभीरी नदी के तट पर इसकी साफ सफाई करवाना भी जिला प्रशासन एवं नगर परिषद द्वारा उचित नहीं समझा गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर गत दिनों नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर के आसपास गत कई वर्षों से प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों के अस्थायी अवैध अतिक्रमण तहस नहस कर दिए थे और कहा गया कि उन्हें प्रसाद बेचने की अनुमति इन कब्जों में, जो कि पहले इनके द्वारा लगाए गए थे, वहां पर नहीं दी जाएगी। जिसके बाद प्रभावित दुकानदारों द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात की गई और कहा गया कि गत कई वर्षों से वह यहाँ पर प्रसाद बेच रहे हैं और यदि उन्हें यहाँ से हटा दिया गया तो उनके सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा, परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। लेकिन प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि जिला कलेक्टर ने किसी तरह का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। ऐसी स्थिति में अब वह सांसद से मुलाकात करेंगे। चैत्र नवरात्रा गुरुवार से आरंभ होने जा रहा है और अब ऐसे लोगों द्वारा खुली छत के नीचे और धूप में अपनी दुकान लगाई जा रही है, टेबल पर प्रसाद रखकर बेचा जा रहा है। ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर प्राचीन कालिका माता मंदिर के आसपास गत कई वर्षों से प्रसाद बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे कई दुकानदारों को गत दिनों नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा हटा दिया गया, जिसके कारण वह सड़कों पर आ गए और हटाए जाने के बाद वह न्याय की मांग को लेकर इधर उधर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जिनका कहना है कि इस भीषण गर्मी में आखिरकार
वह खुली छत के नीचे किस तरह प्रसाद बेच पाएंगे, क्योंकि उन्हें कहा गया है कि बिना किसी छाया के वह प्रसाद बेच सकते हैं और इसके लिए केवल टेबल पर वह प्रसाद रखकर बेच सकते हैं और छाया के लिए जो बड़ी छतरी, विशाल छतरी आती है वह खरीद कर काम में लाई जा सकती है, लेकिन शाम को उन्हें अपनी दुकान पुनः समेटनी होगी। जबकि ऐसे कई दुकानदारों का कहना है कि वह गत कई वर्षों से सड़क किनारे अपनी दुकान चला रहे थे। प्रभावित दुकानदारों द्वारा अपनी मांगों को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया एवं कई घंटों तक कलेक्ट्रेट में बैठे रहे इस उम्मीद के साथ कि शायद उन्हें अपनी दुकान चलाने के लिए छोटा सा एक शमियाना लगाने की अनुमति मिल जाए, लेकिन दुकानदारों ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें किसी तरह की राहत प्रदान नहीं की गई एवं अब इस मांग को लेकर वह सांसद से भी मुलाकात करेंगे। 3 दिन पहले तो माँ देखो झोर मेलो भी एरियो योगी जी एरिया तो नहीं सब काम जो भी अबे माँ 3 दिन तो बनी हिसाब में रह गया 4 दिन अबे योगी जी चले गया माँ पास दुकान पे बैठवा लगा तो गार्ड माँ ने बैठो ही नहीं दे अबे माँ कटे बैठा फिर दूसरे दिन बैठवा लगा पचे आख्या साहब पर क्या 3 दिन वोटे दे दिया पाचा प्रेम जी में दे दिया आज कलेक्टर में आया अब माँ कटे कमा खा ना तो खेती बाड़ी है ना कहीं अबे नयो धंधो तो क्रिकेट करा तावड़ा माने छाया नहीं करो दे तो अनी गर्मी में माँ क्रिकेट धूप में बैठा जोर मेला को काम योगी जी को ये 2 ही काम मिल गया जो मधुबनी हिसाब में कोई योगी जी एरिया जोर मेलो जो हटे रहा कालिका माता दर्शन करवानी होगी आज दिया कि 2 दिन बाद में वापस लगा देना योगी जी जाने के बाद वापस लगा देना अब लगाने नहीं दे रहे हमको माधवनी चक्कर में रही है अब 8-10 दिन हो गए बेरोजगार बैठे हुए हैं और पुरता भगवान ने बोला भाई कलेक्टर साहब के पास जाके वहाँ से लेके वो बैठा देंगे भेज देना इसलिए यहाँ पे आए हमको 3-4 दिन हो गए भटकते इधर उधर भटक रहे हैं पूरा तो विभाग के साहब कह रहे हैं कि एक टोकरे में प्रसाद लेके और छतरी लेके बैठ जाओ और छतरी में नहीं आने बैठने वाले यात्री की तो उनकी वो परवाह वो करेंगे। खिलौने वाले चाय वाले मुरमुरा वाले कैसे बैठेंगे आप ही बताओ। अरे यात्री के पानी पीने के लिए दुकानें है तो यात्री पानी भी पीता है खड़ा भी रहता है अब माता जी के स्थान पे नहीं तो छाया की व्यवस्था है, नहीं पानी पीने की व्यवस्था, बाहर मंदिर के बाहर कुछ भी व्यवस्था नहीं, पानी की कुछ भी व्यवस्था नहीं हुआ और इतना बड़ा शक्तिपीठ के ऊपर केवल टोपले में प्रसाद भेजने की परमिशन दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। नहीं दुकानदार भी इतनी छाया बना के रखते हैं तो नहीं चाहता कि हमको रोजगार मिलेगा, हर यात्री को पानी की सुविधा है, रोजगार मिले हमको। सरकार यात्रियों से शुल्क ले रही है लेकिन कहीं भी लेडीज के लिए पेशाब घर नहीं है, ये बहुत गंभीर समस्या है। शर्म के मारे झाड़ियों में इधर उधर माता बहनें जाती है। तो हमारा निवेदन है कि प्रशासन कुछ यात्रियों के लिए राहत करे और अस्थायी पेशाब गरी बनाए ताकि माता बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आज जो ये सब ज्ञापन देना है किले निवासी हैं और ये बरसों से कालका माता मंदिर के बाहर नारियल अगरबत्ती बेचते हैं और प्रसाद बेचते हैं। कल नवरात्रि चालू होने वाली है, ये गरीब आदमी जाएगा, योगी जी के नाम पर इनको हटाया गया कि भाई योगी जी आएंगे तब आप हटो और बाद में हम आपको बैठा देंगे, पर अब इनको वहाँ के पुरातत्व विभाग के अधिकारी और वो सब मना कर रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे? ये बरसों से वह जमे हुए हैं, अपना जो घर बसेरा चलाते हैं वो सिर्फ ये प्रसाद वगैरह बेचकर ही अपना घर बसेरा चलाते हैं। और अगर ये नहीं बैठे तो इनकी मतलब साल में 2 बार इनके मतलब कमा खाने के दिन आते हैं नवरात्रि, और वह नहीं बैठ पाएंगे। मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा आप सभी के माध्यम से कि इन सभी को वहाँ ऐसा ही दें, भले एक एक टेबल लगा के इनको प्रसाद बेचने की अनुमति दी जाए, पर इन सबको दी जाए ताकि किलेवासी के साथ साथ जो नीचे से नगरवासी दुर्गवासी बाहर के लोग आते हैं वो प्रसाद माला खरीद सके और ये इनका भी घर बसेरा चल सके। यही मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा। चित्तौड़गढ़ परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों को ताक में रखकर भार वाहन की जो बॉडी होती है वह बॉडी बने बिना ही ऐसे 8 वाहनों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। जी हां, आपने सही सुना, बॉडी तैयार नहीं हुई उससे पहले ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। और ऐसे अधिकारियों द्वारा जो ये सब कुछ किया गया, उनकी कार गुजारी की पोल भी नहीं खुलती। लेकिन परिवहन विभाग की विभिन्न टीमों द्वारा अजमेर जिले में एक स्थान पर जब छापा मारा गया तो कई भार वाहन वहां पर खड़े हुए मिले और जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि इनमें से कुछ ऐसे वाहन जो कि बिना बॉडी के थे, उनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन चित्तौड़गढ़ में प्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालय में कर दिया गया।
और अब इस पूरे मामले की अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। देखना यह है कि जो इसमें अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर बिजली गिरती है, गाज गिरती है, या केवल निरीक्षकों के खिलाफ ही कार्रवाई कर इतिश्री कर ली जाएगी। चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों की इस तरह की लापरवाही, नियमों को ताक में रखना कोई नई बात नहीं है। पहले भी जब एक बस दुकानदारिता की घटना हुई थी तो पूरे राजस्थान में जांच पड़ताल की गई थी और पता चला कि चित्तौड़गढ़ परिवहन विभाग में कई ऐसे बसों का पंजीकरण कर लिया जिनकी की बॉडी तैयार नहीं हुई, बसें यहां आई नहीं और बिना बसों का भौतिक सत्यापन करवा ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और अब एक और बड़ी अनियमितता सामने आई है। चित्तौड़गढ़ के प्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालय के अधिकारियों की कारगुजारी कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस कार्यालय में बैठने वाले अधिकारियों एवं निरीक्षकों की कारगुजारियां कई बार सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है और जिनके द्वारा गत दिनों जब एक भीषण बस हादसा हुआ था तो उसके बाद पूरे राजस्थान में परिवहन कार्यालयों की जांच पड़ताल करवाई गई और पता चला कि चित्तौड़गढ़ के परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसे बसों का, जो कि निजी ट्रेवल्स बसें थी, उनका पंजीकरण कर लिया जिनका भौतिक सत्यापन ही नहीं किया गया। बसें यहां आई नहीं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर बैठे बैठे पंजीकृत कर दिया गया और यह अपने आप में बड़ा प्रश्न था और सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या रहे। कारण रही मोटी तगड़ी राशि जो कि अधिकारियों की जेब में पहुंच जाती है, अलग अलग मार्फत उनकी जेब में पहुंच जाती है और इस तरह की कारगुजारियां कर ली जाती है, लेकिन आला अधिकारियों का बाल तक बांका नहीं होता है। और एक बार फिर इस तरह की कारगुजारी सामने आई है। अजमेर के मांगलियास के पास लामाना में परिवहन विभाग की टीमों द्वारा वाहन बॉडी निर्माता पर छापा मार कार्रवाई की गई तो पता चला कि चित्तौड़गढ़ परिवहन विभाग द्वारा नियमों को ताक में रखकर कई वाहन की बॉडी निर्माण के बिना नियमों को ताक में रखकर पंजीकृत कर दिए। इस दौरान इस परिसर में बॉडी निर्माण के लिए 13 ऐसे बाहर वाहन खड़े मिले। इसमें से केवल 4 वाहनों का चेसिस था, बाकी 9 वाहनों की बॉडी निर्माणाधीन पाई गई और ये वाहन चित्तौड़गढ़ जिले के साथ ही दौसा जिले से रजिस्टर्ड मिले, यानी कि बगैर बॉडी के ही इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसी स्थिति में परिवहन विभाग की जो टीमें थी उनके द्वारा आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और यह भी कहा गया है कि जब तक प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक इन वाहनों को वर्तमान स्थिति की तरह सुरक्षित रखा जाए। अब देखना यह है कि इस तरह की लापरवाही नियमों को ताक में रखकर चित्तौड़गढ़ के जिन आला अधिकारियों द्वारा यह सब कुछ पैसों के कारण किया गया, उनके खिलाफ किस तरह की कड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा की जाती है या केवल छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर इतिश्री कर ली जाती है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने 18 मार्च बुधवार को अपनी जयपुर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी दी, प्रगति के बारे में जानकारी दी एवं कुछ मांगें भी उनके समक्ष रखते हुए इसके समाधान किए जाने की भी मांग की गई। रंग तेरस पर विभिन्न समाजों की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। महेश सेवा सदन समिति द्वारा रंग तेरस पर्व हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। समिति के अध्यक्ष सुरेश बांगड़ ने बताया कि इस अवसर पर गांधीनगर मायसी समाज के सभी सदस्य आदि मौजूद थे। इसी तरह कुमावत पंचायत चित्तौड़गढ़ का समाज के मंदिर पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। शहर स्थित समाज के चारभुजा मंदिर पर पटेल राजकुमार नाहर चारभुजा सेवा संस्थान अध्यक्ष राजकुमार लाडला के नेतृत्व में समाज जनों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार। और हम गुरुवार को आपको दिखाएंगे भारतीय नव वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित और चेटी चंद के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किस तरह चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुआ बुधवार रात्रि को, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।